आपका टर्म 1 का एग्जाम अच्छा गया? क्या आप लोग जितना एक्सपेक्ट करके गए थे क्या उतना मार्क्स आ रहा है? सर जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम 90, 80, 95% का एक्सपेक्ट करके गए थे, बट इतना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इवन बहुत कम आ रहा है। अब मुझे डर लग रहा है, अपने आप में भरोसा भी नहीं हो रहा है कि पढ़ के तो जाती हूँ बट मार्क्स नहीं आ पा रहे। क्या मेरा टर्म 2 के बाद 90% आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा? 80 या 95 आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने अब तक टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बस की नहीं है 90%। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो के बाद मैं यकीन से बोल सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। मैं आपको कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा, मोटिवेशन भी दूंगा, गाइड भी करूंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ताकि जो आपके पास टर्म 2 का एग्जाम बचा हुआ है, जो आपके हाथ में है, उसको फोड़कर जितना भी परसेंटेज का आपने सोचा था उतना परसेंटेज आपका आ जाए। सो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं जिसका प्यारा सा टाइटल है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। तो क्या आप सभी ये स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? यस सर जी बिल्कुल रेडी है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो हेडफोन ईयरफोन भी लगा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि 5 फ्रेंड्स थे फ्रॉग्स का, यस यानी कि 5 फ्रॉग्स थे और पांचों आपस में फ्रेंड थे। तो ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि पांचों फ्रॉग एक लकड़ी था उसमें चढ़ रहे थे, बट बाय चांस 2 फ्रॉग का पैर स्लिप कर गया और वो एक गड्ढा था लकड़ी का नीचे, उसमें जाके गिर गए। बट 3 फ्रॉग नहीं गिरे, 3 फ्रॉग बच गए, वो सेफ साइड में आ गए। अब हुआ क्या कि 2 फ्रॉग जो गड्ढे में गिर गए वो अपना बेस्ट देने लगे कि उससे बाहर आ जाए, बट उन्होंने बहुत ट्राई किया बट वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 फ्रॉग थे तो 2 तो अंदर थे बट 3 सेफ साइड में थे, यानी कि 3 गड्ढा के बाहर थे। तो प्यारे बच्चों, तीनों ने क्या किया, बोलना स्टार्ट कर दिया कि छोड़ दो, पेन हो रहा है, तुम लोग निकल नहीं पाओगे, बहुत गहरा गड्ढा है, अब ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा एफर्ट डालोगे तो बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, इसलिए छोड़ दो। तो क्या हुआ, वो दोनों पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे तीनों फ्रॉग की छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ कि 2 फ्रॉग जो गड्ढे में गिरे थे उसने एक ने तो बात मान लिया कि ठीक है ये मेरी बस की बात नहीं है, अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो उसने एफर्ट डालना छोड़ दिया। बट जो बाकी का जो एक फ्रॉग बच गया, उन्होंने वो अपना पूरा एफर्ट लगाता गया, बार बार जंप करता गया एंड फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद वो फ्रॉग उस वाले गड्ढा से बाहर निकल गया। तो जो बाकी के 3 फ्रॉग जो सेफ साइड में थे उन्होंने पूछा जो बाहर आ गया कि अरे तुम बाहर कैसे निकल गए? तो उसने इशारा समझा और बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे लगा कि जो तुम लोग आवाज दे रहे हो वो मुझे चीयर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि यस यू कैन डू इट, यस तुम कर सकते हो। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर जी समझ में आया। यानी कि 2 मोरल है। सबसे पहले इस स्टोरी का मोरल ये है कि जब तक आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आप लोग लाइफ में सक्सीड कैसे होइएगा, क्योंकि आपने सुना है देयर इज नो गेन विदाउट पेन। यस, तो जब तक आप कोई रिस्क ही नहीं लीजिएगा, जब तक आप कुछ एफर्ट नहीं डालिएगा, जब तक आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपने लाइफ में सक्सीड कैसे होइएगा। और इसका दूसरा मोरल ये है कि लाइफ में आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेंटली वीक करने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग मेंटली वीक ना हो, इसके लिए मैं आपको कुकू एफएम में एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नेम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। यस, इस बुक के अंदर आपको बताया जाएगा कि 13 वो कौन सी चीजें जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। और मैं एक और बुक को रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नेम है हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ। यस, इसमें कुछ अच्छे हैबिट्स के बारे में बताया जाएगा जिसको आपको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना है अगर आपको टर्म 2 एग्जाम में फोड़ के आना है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुकू एफएम इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी लैंग्वेज में बुक की समरीज या फिर पूरी बुक ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुकू एफएम का 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो 399 है। बट आप सभी प्यारे बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर लेके आया हूं जो कि स्टार्टिंग के 250 बच्चों के लिए। यस, कि अगर आप लोग हमारा कोड फास्टेस्ट 50 का यूज करते
हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन ओनली 199 में मिल जाएगा। और इतने में तो आपको कोई टर्म 2 का भी बुक नहीं मिलेगा। कोई टर्म 2 का बुक लेने जाएगा तो आपको 200 से ज्यादा ही लग जाएगा। और यहाँ पर 199 में आप लोग 1 साल में सैकड़ों बुक सुन सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में। जो मैंने बुक रिकमेंड किया वो तो जरूर सुनिएगा, इसके अलावा भी कोई बुक का ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि पहला वाला स्टोरी में तो मैंने ये बताया कि दूसरा आपको डिमोटिवेट करते हैं, बट जो दूसरा स्टोरी है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग खुद डिमोटिवेट कैसे होते हैं, क्या क्या आप लोग खुद गलती करते हैं। तो ये वाला स्टोरी का जो टाइटल है वो है द एलिफेंट रॉप। यस, हो सकता है आपने सुना भी होगा। तो एक एलिफेंट था जो जैसे ही बर्थ लिया उसके बाद जो ट्रेनर है उसने क्या किया कि एक छोटा सा पतला सा रस्सी लेकर उसके पैर यानी कि लेग एंड एक लोहा था उसमें बांध के रखता था। और एलिफेंट छोटा था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पावर उतना नहीं था जो उसको तोड़ के वहां से भाग सके। बट क्या हुआ कि एलिफेंट डे बाय डे ईयर बाय ईयर बड़ा होता गया, बट वो बड़ा होने के बाद भी वो जो ट्रेनर है उसको वही रस्सी से बांधता था, बिल्कुल पतला रस्सी था जिसको एलिफेंट अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाता तो वो टूट जाता आसानी से। बट वो एफर्ट लगाता ही नहीं था। क्यों नहीं लगाता था? क्योंकि उसको बचपन से ये आदत था कि भाई मुझे तो ये वाले रस्सी से बांधा जाता था, मैं निकल नहीं पाता था, मैं छूट नहीं पाता था, तो वही उसके दिमाग में बैठ गया, वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। तो यहां से आपको ये सीखना है, मोरल क्या है इसका, कि आप लोग पहले ही सोच लेते हैं कि ये आपसे नहीं होगा। आज तक क्लास 9 या फिर क्लास 11 तक आपका कुछ नहीं हुआ, अच्छा नंबर नहीं आया, क्या 10 और 12 में कोई जादू होगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोच लिया ना तब तो आप पहले ही हार मान गए, आप तो ऑलरेडी लूजर हो गए। नहीं प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि यस यू कैन डू इट। अगर सोचिएगा तभी तो कीजिएगा। तो यह सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप कर सकते हैं। आपको सक्सेस के लिए अपना एक स्टेप आगे बढ़ाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि यस आई कैन डू इट। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों स्टोरी से आपको क्या पता चला? सबसे पहले कि कुछ लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो आपको दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेना है, उनकी बातें सुनना ही नहीं है। दूसरा, आप खुद है जिनको अपने आप में भी भरोसा नहीं है। अरे भाई क्यों भरोसा नहीं है? यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आपको ये सोचना है ना। अगर आप ये सोचिएगा नहीं तो सक्सेस कैसे होगा? तो यस, दोनों चीज को आप लोग मारिए गोली। आपको अपने आप में भरोसा रखना है कि यस आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया तो आधा काम आधा सक्सेस तो आप वहीं पर हो गए। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। आप पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये बस पेपर में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, आपका 10th का रिजल्ट, आपका 12th का रिजल्ट आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। ये रिजल्ट चाहे आप 40 साल के भी हो जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो ये रिजल्ट को अच्छा बनाइए ना, ताकि खुशी खुशी अब आगे सबको दिखा भी सके। तो प्लीज प्यारे बच्चों टर्म 2 में अभी से लग जाइए, अभी से आप लोग एग्जाम को फोड़ने के लिए लग जाइए, फोड़ने के लिए लग जाइए, क्योंकि अभी से स्टार्ट कीजिएगा तभी आप फोड़ पाएगा। लास्ट 5 दिन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, अभी जो 3 महीना है उसमें आपको करके दिखाना है। और मुझे आप पे भरोसा है कि आप करके दिखाएगा, अपने एग्जाम को फोड़ के आएगा। और यही मेरा एम था आज के वीडियो को बनाने का। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप टर्म 2 एग्जाम को फोड़ के आएगा तो कमेंट करके लिखिए कि यस सर मैं टर्म 2 एग्जाम में फोड़ के आऊंगा या फिर फोड़ के आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।